नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने जो सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो कंबाइंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, आज हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं, रियल एनालिसिस, जिसमें आपको बता दें कि सेकेंड ग्रेड के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सेकेंड ग्रेड का सिलेबस है। इस सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में इसमें से रियल एनालिसिस के 2 टॉपिक जो है वो सेकेंड ग्रेड में दे रखे और 2 टॉपिक जो है वो फर्स्ट ग्रेड में दे रखे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस, ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है सेकेंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। रियल एनालिसिस जिसमें रियल नंबर एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, लीनियर सेट, लोअर एंड अपर बाउंड, और यहाँ तक अपन आज कंप्लीट कर लेंगे, लोअर एंड अपर बाउंड तक। इस प्रकार से अब आज से जो स्टार्ट किया हुआ है वो रियल एनालिसिस चलेगा। उसमें पहले सेकंड ग्रेड के जो भी टॉपिक है उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके पश्चात जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक बचेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस। अब रियल एनालिसिस में जो भी टॉपिक है उसको अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रियल एनालिसिस कहते किसको है? तो रियल एनालिसिस मूलतः रियल नंबर की मूल संकल्पना पर ही आधारित है। जो भी वास्तविक संख्या है रियल नंबर, उनकी जो मूल संकल्पना पर, इस पर रियल एनालिसिस पूरी आधारित होती है। इसमें ध्यान रखें कि आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड में डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखो। और इसमें बिल्कुल थ्योरिकल क्वेश्चन है। जो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें पहले भी आपको बता चुके हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ग्रुप थ्योरी और ये रियल एनालिसिस, ये वाले वे टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत कम होती है और बहुत जल्दी आसानी से अपन इसको हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अपन को ध्यान से समझना होगा, तो डेफिनेटली अपन 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को सही करके आ जाएंगे। इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है, थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे रियल एनालिसिस के अध्ययन की 2 विधियाँ बताइए। एक जेनेटिक विधि होती है, परंपरागत विधि, दूसरी होती है एक्सोमेटिक, जिसको अभिग्रहित विधि होती है। अब जेनेटिक जो मेथड होता है वो अपन छोटी क्लासों में पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें 9, 10, 11, 12 में रियल एनालिसिस जो रियल नंबर है उससे संबंधित जितने भी है रियल नंबर, वास्तविक संख्या का जो समुच्चय होता है जिसमें परिमेय अपरिमेय सभी संख्या जाती है, उससे संबंधित जितने भी चीज़ें होती है वो अपन पढ़ चुके हैं। अपन एक्सोमेटिक अभिग्रहित विधि, इसको आज डिस्कस करेंगे। तो इस विधि में पूर्ण क्रमिक क्षेत्र, जिसको अपन कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहते हैं, कि अवयवों को वास्तविक संख्याओं के रूप में जाना जाता है। जो भी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है उसके अवयव जो है उसको अपन वास्तविक संख्याओं के अवयव के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब इसमें एक्सियम्स ऑफ रियल नंबर, इसमें 4 विधियाँ होती है। ज़्यादा इसमें क्या है कि अपन को बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए एक एक चीज़ को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन है जनरली इस टॉपिक से बनेगा वो लोअर और अपर बाउंड, इन्फीमम सुप्रीमम से बन सकता है, लेकिन उसको उसको सीखने से पहले ये जो कुछ बेसिक चीज़ें उसको भी अपन को सीखनी ज़रूरी होती है। इसलिए बताया जा रहा है कि एक्सियम्स ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर जो एक्सियोमेटिक मेथड है वो 4 प्रकार का होता है। एक्सटेंड एक्सियम्स, फील्ड एक्सियम्स, ऑर्डर एक्सियम्स और कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ये 4 होता है। जिसमें एक्सटेंड एक्सियम्स होता है जिसको अपन प्रसार अभिग्रहित कहते हैं। ठीक है। तो आर में कम से कम 2 भिन्न अवयव, जो आर है सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें कोई न कोई 2 अवयव भिन्न भिन्न जो है वो अवश्य होते हैं। इसको अपन एक्सटेंड एक्सियम्स कहते हैं। फील्ड एक्सियम, जिसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फील्ड के बारे में मैंने जब रिंग थ्योरी पढ़ा था तो उस समय बताया था कि फील्ड का मतलब ICU, शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसकी, ICU कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और उसमें जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका, एवरी एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी ICU। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे फील्ड एक्सियम्स क्षेत्र अभिग्रहित में कि प्लस संक्रिया के लिए जो F है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, सब पढ़ा चुके अबेलियन ग्रुप क्या होता है। ठीक है। उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिविटी होती है, आइडेंटिटी होती है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। प्लस संक्रिया के लिए। उसी तरह जो F है वो डॉट संक्रिया के लिए भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है।
तो डॉट संक्रिया के लिए भी जहाँ प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, तो उसके लिए भी अबेलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करेगा। और तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जिसको अपन बोलते हैं बंटनता, तो ये सब पहले डिस्कस थे कुछ, जिसमें बताया था कि ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये जो बंटन नियम का पालन करता है, ठीक है। और उसके बाद बताया था कि एडिटिव जो है ये इन चीज़ों को अगर ये फॉलो करता है तो इसको अपन फील्ड एग्जाम्स कहेंगे। अब फील्ड एग्जाम्स में कुछ छोटे छोटे पॉइंट है ध्यान में रखने लायक। अगर क्वेश्चन बाय चांस कहीं थ्योरिकल बना दे जिसमें निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इस प्रकार से बना दे, तो इसके लिए अपन को ये जो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जैसे जो फील्ड है उसमें चाहे वो प्लस संक्रिया हो चाहे डॉट संक्रिया हो, उसके लिए जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तत्समक अवयव वो यूनिक होता है, एक ही होता है, ठीक है, अद्वितीय होता है। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूनिक, जो भी एडिटिव इन्वर्स है धनात्मक जो प्रतिलोम होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि वो अवयव शून्य नहीं होना चाहिए, शून्यतर मतलब शून्य के अलावा, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट multiplicative inverse of every non-zero element is unique, and also additive inverse of every element is unique। additive और multiplicative जो inverse होते हैं प्रतिलोम होते हैं वो एक ही होते हैं, ठीक है, प्रत्येक अवयव के। उसके बाद for all a b belongs to f, दो अवयव a और b है जो f के अवयव है, तो a डॉट बी का मान जीरो होगा, या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा, दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। ये फील्ड एग्जाम्स में कुछ चीज़ें अपनों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा जैसे तीसरा जो है अपना यहाँ पे ऑर्डर एग्जाम्स ऑफ रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या के एग्जाम्स पढ़ रहे हैं, उसमें पहले था एक्सटर्न एग्जाम्स पढ़ लिया, फील्ड एग्जाम्स, तीसरा है ऑर्डर एग्जाम्स जिसको अपन बोलते हैं क्रम अभिग्रहित बोलते हैं, क्रम। अब इसमें ऑर्डर एग्जाम्स के लिए अपने को जो है वो तीन चीज़ें ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। ट्रिचोटोमी लॉ जिसको बोलते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, कोई दो अवयव है एफ के, तो या ए जो है जिसमें ए अवयव है वो बी से बड़ा है, या तो ए बी से बड़ा होगा, या दोनों, या ए और बी दोनों बराबर होंगे, या ए बी से छोटा होगा। तो अगर तीनों में से एक चीज़ होगी, या तो ए बी से बड़ा होगा, या बराबर होगा, या ए बी से छोटा होगा, इसको बोलते हैं अपन ट्रिचोटोमी लॉ। दूसरा जो है ट्रांजिटिव लॉ, ट्रांजिटिव लॉ का मतलब होता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, तीन अवयव है ए बी और सी, वो तीनों एफ में बिलोंग करते हैं, और ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। डेफिनेटली यदि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो डेफिनेटली जो है ए सी से बड़ा होगा। ये जो रूल्स है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव लॉ। उसके बाद तीसरा है मोनोटोनी लॉ ऑफ एडिशन, जो मोनोटोनी लॉ ऑफ एडिशन का फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, दो अवयव है ए और बी, वो एफ में बिलोंग करते हैं, ए बी से बड़ा है। अब ए बी से बड़ा है, यदि मैं इसमें ए और बी दोनों में कुछ जोड़ दूँ, जैसे एक अवयव मैंने जोड़ दिया सी, वो सी भी एफ में बिलोंग करता है, तो जब ए बी से बड़ा है तो ए प्लस सी वो बी प्लस सी से बड़ा होगा, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट, ये तीनों चीज़ें अगर अपन को, ये जो तीनों चीज़ें, चौथा है मोनोटोनी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे अपन मोनोटोनी लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, अब मोनोटोनी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें वापस वही तीन अवयव है ए बी सी, वो एफ में बिलोंग करता है, बी से बड़ा है, ठीक है, और सी जो है वो जीरो से बड़ा है, तब ए सी का जो मान है ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा, जो ए सी है वो बी सी के बड़ा होगा, ठीक है। यह फील्ड के अवयव, यदि ये जो फील्ड के अवयव है चारों रूल्स का पालन करते हैं, वापस एक बार देखें, ऑर्डर एग्जाम कब कहेंगे, जब वो फील्ड के जो अवयव है, यदि वो ट्रिचोटोमी लॉ, ट्रांजिटिव लॉ, मोनोटोनी लॉ ऑफ एडिशन, और चौथा है मोनोटोनी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन चारों का यदि फील्ड का अवयव पालन करते हैं तो इस फील्ड को अपन बोलते हैं ऑर्डर फील्ड कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर फील्ड। अब इसमें ये कुछ एग्जांपल दे रखे, ये क्यू प्लस, क्यू का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, जो ऑर्डर फील्ड है, आर प्लस डॉट, तो ये भी ऑर्डर फील्ड है, ठीक है। ऑर्डर फील्ड इसलिए कहा कि ऑर्डर फील्ड की जो चार प्रॉपर्टी है उसको यदि वो फॉलो करता है तो उसको ऑर्डर फील्ड कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस डॉट है वो ऑर्डर फील्ड नहीं होगा। अभी कभी एग्जाम्पल में पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, तो थोड़ा ध्यान में रखना कि जो रेशनल नंबर है, रियल नंबर, ये सब कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होते हैं,
लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। उसी प्रकार फील्ड एक्सिम्स में एक प्रॉपर्टी और थी, जैसे यहाँ पे फील्ड एक्सिम्स में ये बताया था कि ये प्लस संक्रिया के लिए अबिलियन ग्रुप होता है, डॉट संक्रिया के लिए भी अबिलियन ग्रुप होता है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है, बंटनता होती है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉपर्टियाँ बताई थी मैंने। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी जो और है कि ए बी का इन्वर्स वो किसके बराबर होगा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स के बराबर होगा, ध्यान रखना। अब इसमें से छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन सीधा क्वेश्चन बना दे कि इन फील्ड ए बी इन्वर्स इक्वल टू करके दे दे आपको, तो ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा, तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स के बराबर होगा। जहाँ जो ए और बी है वो 0 के बराबर नहीं होंगे, ए और नॉट इक्वल टू 0, बी और नॉट इक्वल टू 0, और ये दोनों जो ए और बी है वो 0 के बराबर नहीं होंगे, और ये किस में बिलोंग करेंगे, एफ में, ठीक है। तो ये फील्ड एक्सिम्स हो गया। अब ऑर्डर जो है, ये फील्ड ऑर्डर एक्सिम्स में कुछ चीज़ें और थी, जैसे अपनों ने 3 चीज़ें लगाई थी। यहाँ पे ध्यान से देखे, यहाँ से देखे वापस, एक्सटेंड एक्सिम्स, फील्ड एक्सिम्स, ऑर्डर एक्सिम्स। तो ये फील्ड एक्सिम्स चल रहा है, ये ऑर्डर एक्सिम्स चल रहा है, ठीक है। तो अब फील्ड एक्सिम्स में ये चल रहा है, ये ऑर्डर एक्सिम्स चल रहा है, ये भी अपनों ने डिस्कस कर लिया। अब फील्ड ऑर्डर एक्सिम्स, जो तीसरा फील्ड एक्सिम्स, ऑर्डर एक्सिम्स और कंप्लीटनेस। तो अब ऑर्डर एक्सिम्स में कुछ चीज़ें और है जो ध्यान देख लेते हैं अपन कि ऑर्डर फील्ड इज है इनफाइनाइट फील्ड। जो ऑर्डर फील्ड होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट फील्ड होता है, अनंत क्षेत्र होता है। उसके बाद ये थोड़ा ध्यान में रख ले, ये ट्रायंगल इन इक्वलिटीज़, ये जैसे मॉड ऑफ ए प्लस बी है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के, मतलब जो है मॉड ऑफ ए प्लस बी या तो इससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब इसमें सीधा क्वेश्चन बना सकता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, इस प्रकार से पूछ ले। तो आपको जो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 2 अवयव है फील्ड के, और दोनों का योगफल का जो मॉड है, मापांक, वो उस अवयव के मापांक दूसरे अवयव के मापांक के योगफल से जो है वो छोटा या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लू बना ले कि प्लस है, प्लस अगर यहाँ है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। अगर माइनस है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इस प्रकार से थोड़ा सा अपने हिसाब से याद कर ले कि अगर प्लस होगा तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी बड़ा होगा, यदि बीच में माइनस है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और डॉट वाला में और डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं है, डॉट मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी, और मॉड ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी। लेकिन ये जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो मॉड ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होते ही वो फिर इनफाइनाइट हो जाता है। अब आ जाओ चौथा जो है वो है कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस एक्सिम्स। देखो फील्ड एक्सिम्स के बारे में देख लिया, ऑर्डर एक्सिम्स के बारे में देख लिया, चौथा है कंप्लीटनेस एक्सिम्स, जिसको अपन बोलते हैं पूर्णतः अभिग्रहित। अब इसमें पूर्णतः अभिग्रहित या कंप्लीट एक्सिम्स कब कहेंगे, एलयूबी एक्सिम्स, ऊपर की ओर परिबद्ध एस का उच्चक, जो ऊपर की ओर परिबद्ध, ऊपर की ओर परिबद्ध का मतलब जैसे इस प्रकार से देख ले, एक सेट है जो यहाँ से तो परिबद्ध है मतलब बंद है, लेकिन यहाँ से जो है वो खुला हुआ है, नीचे की ओर जो है वो खुला हुआ है, ये ठीक है। तो इस प्रकार से ऊपर की ओर परिबद्ध एस का उच्चक, जो उसका जो सुप्रीमम है वो एफ में विद्यमान होगा। अब यहाँ पे ऊपर की ओर परिबद्ध है, ऊपर की ओर बंद है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सुप्रीमम होगा उसका, वो उसके अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि नीचे की ओर तो वो क्या है, अपरिबद्ध अनबाउंडेड है, तो वो तो कहाँ तक जा रहा है अपने को भी नहीं पता है। इसका मतलब यदि ऊपर की ओर जो है वो परिबद्ध है, ठीक है, बाउंडेड एबो जिसको बोलते हैं, बाउंडेड एबो, ये वाला ऊपर की ओर परिबद्ध है, तो उसका जो सुप्रीमम होगा या उच्चक होगा वो एफ में विद्यमान होगा, इसको अपन एफ कह लेते हैं, ठीक है। उसी तरह जीएलबी एक्सिम्स को होता है नीचे की ओर परिबद्ध। अब उल्टा, नीचे की ओर परिबद्ध का मतलब जीएलबी में इस प्रकार से कर सकते हैं अपन, ये नीचे से बाउंड है, ऊपर से क्या है, ये इस प्रकार से डेडिश कर दो, ठीक है। तो ये बाउंडेड बिलो है, नीचे से परिबद्ध है, लेकिन ऊपर की ओर परिबद्ध नहीं है। इसका मतलब जब नीचे की ओर परिबद्ध है तो इसका जो निम्नक है, जिसको अपन बोलते हैं इन्फीमम, वो एफ में क्या होगा, विद्यमान होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जीएलबी एक्सिम्स, नीचे की ओर परिबद्ध है, इसका निम्नक एफ में विद्यमान होगा, ठीक है। अब कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कब कहेंगे, जो ऑर्डर फील्ड है
वो इन दोनों का पालन करे। मतलब अगर ऊपर की ओर बाउंडेड अबव है तो उच्चक एग्जिस्ट करेगा या सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, यदि बाउंडेड बिलो है तो इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। यदि कोई जो फील्ड है ऑर्डर फील्ड, यदि दोनों का पालन करे, मतलब उसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। जो ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सिम्स को संतुष्ट करे इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ठीक है। अब यहाँ तक जो चीज़ें बताई आपको केवल बेसिक चीज़ें थी कि जैसे एक बार वापस बोल देता हूँ, रियल एनालिसिस की जो विधि होती है, एक जेनेटिक होती है, एक एक्जिमेटिक होती है। एक्जिमेटिक में भी फिर 4 प्रकार होते हैं, वो एक्सटेंड एक्जिम्स, फील्ड एक्जिम्स और तीसरा ऑर्डर एक्जिम्स और कंप्लीटनेस। तो ये चारों चीज़ें अपन देख लिया। अब इसमें आगे का जो टॉपिक है वो है बाउंडनेस ऑफ सेट्स, जो उससे रिलेटेड है, जिसमें जैसे बाउंडेड एबो किसको कहेंगे, बाउंडेड बिलो किसको कहेंगे ने, सुप्रीमम किसको कहेंगे ने, इन्फीमम किसको कहेंगे। तो इस पर ये जो टॉपिक है इस पर क्वेश्चन बना सकता है वो सेकंड ग्रेड परीक्षा में, ठीक है। इसको ध्यान से देखें, लेकिन पहले वाला इसलिए बताया कि उसका उपयोग, जो बेसिक चीज़ें थी उसका उपयोग इसमें होगा। अब आप लोग को इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहला है बाउंडनेस ऑफ सेट्स। बाउंडनेस ऑफ सेट्स, कोई भी समुच्चय उसकी परिबद्धता को अपन किस प्रकार से बताएं। सबसे पहला है अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड का मतलब ऊपर की तरफ वो बाउंड किया हुआ है, बंद किया हुआ है। इसको अपन डेफिनेशन के रूप में देखें तो एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ एफ, मतलब कोई जो नॉन एम्प्टी है, अरिक्त कोई न कोई अवयव होगा उसमें, अरिक्त उप समुच्चय एस है किसका, एफ का, ठीक है। इस सेट टू बी अ बाउंडेड एबोव, इसको अपन बाउंडेड एबोव कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट सम के ऑफ एफ such that every element of S is less than or equal to K, ठीक है। A is less than equal to K for all A belongs to S and K belongs to F। अब ये तो हो गया डेफिनेशन, इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे ये F है, ठीक है, ये S है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अपर बाउंड का मतलब होता है कि F का कोई अवयव है, सुनना ध्यान से, ये F का अवयव, इसको मैंने कह दिया K, ठीक है। F का ये जो है वो क्या है, S है। ये S F का क्या है, सबसेट है, ठीक है। और वो कैसा है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ F, ठीक है। तो कोई भी अवयव, अब जैसे बाउंडेड अबोव अपर बाउंड पढ़ रहे हैं अपन, अपर बाउंड का मतलब ये होता है कि ऊपर की ओर बाउंड किया हुआ हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट S है उसके जो भी अवयव आएंगे यहाँ पे, ये जो भी अवयव आएंगे वो सब कैसे छोटे होंगे। मतलब A कोई अवयव ले लिया मैंने, ठीक है, तो वो A कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू K, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या K के बराबर हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ऊपर की तरफ वो बॉन्ड कर रखा है, मतलब जितने भी अवयव आएंगे S के वो सब या तो उस K से छोटे होंगे या उस लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो K के बराबर हो सकता है, ठीक है। यही समझा रखा है, एक बार वापस क्लियर कर ले। अपर बाउंड का मतलब 2 चीज़ें बताइए, एक F सेट है, एक S सेट है। S इज ए सबसेट ऑफ F, S है वो F का क्या है, सबसेट है, ठीक है। अब अपन F में कोई अवयव लेते हैं K, F जो है सेट अवयव, सेट का कोई अवयव लेते हैं K, और अपन जो सबसेट है S उसमें से कोई अवयव लेते हैं A का मतलब A भी ले सकते हैं, B C जो भी बोले, तो कोई ना कोई अवयव जो भी अवयव लेंगे अपन सबसेट में, वो सब जो K का जो अवयव लिया, जो F का जो अवयव K लिया है उससे वो छोटे होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकते हैं। इससे इस वेन डायग्राम से और अच्छा समझ में आता है कि जैसे F का कोई अवयव K लिया तो S के जितने भी अवयव आएंगे, ये जितने भी अवयव है ये सब K से या तो छोटे होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं अपर बाउंड, ठीक है। और उसमें A लेस देन इक्वल टू K फॉर ऑल, A किसका अवयव है, S का, और K किसका अवयव, F का, ठीक है। अब है लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड जिसको अपन बोलते हैं सुप्रीमम, उसको शॉर्ट में LU भी बोलते हैं, हिंदी में अपन उच्चक भी बोलते हैं। देखो, लिस्ट अपर बाउंड कहो, चाहे सुप्रीमम कहो, चाहे LUB कहो, LUB शॉर्ट फॉर्म है लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। इसी को अपन सुप्रीमम भी बोलते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं, उच्चक भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें,
कि जो सबसेट एस है उसके जितने भी अपर बाउंड है उस अपर बाउंड का जो न्यूनतम अवयव है उसी को अपन सुप्रीमम कहते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, जैसे ये अपर बाउंड, ये सब अपर बाउंड है इसके, ठीक है। तो ऐसे कैसे अपर बाउंड का सेट है, ये भी इनफाइनाइट होता है। ये सब अपर बाउंड है किसके, एस के। एस है वो ऊपर की तरफ अपर बाउंडेड एबो है और ये सब इसके क्या है, अपर बाउंड है। अब ये अपर बाउंड का जो सेट होता है वो इन्फिनिट होता है, लेकिन उस अपर बाउंड में सबसे न्यूनतम ये वाला जिसको अपन बोलते हैं लिस्ट अपर बाउंड, उस अपर बाउंड के अवयव का सबसे छोटा अवयव जिसको लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं, इसी को अपन बोलते हैं। ये सब अपर बाउंड है, ये सब अपर बाउंड है। तो इस अपर बाउंडों का सबसे छोटा अवयव ये वाला क्या है, इसको अपन बोलते हैं सुप्रीमम, ठीक है। अब इस क्या की जगह यहाँ पे जैसे एम कर दिया, इसको सुप्रीमम जो था यहाँ पे ये सब सेट है, ठीक है, इसको एम कह दिया। ये क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, जिसको अपन ने एम से शो कर दिया। इसका मतलब किसका जो सुप्रीमम है, तो ये सबसेट जो नॉन एम्प्टी सबसेट एस है उसका सुप्रीम है। इसका मतलब लिस्ट अपर बाउंड ऊपरी परिबंधों के सेट का न्यूनतम अवयव जो है वो माना कि क्या मान लिया, एम है। तो सुप्रीमम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है लोअर बाउंड। अब जस्ट उल्टा, पहले अपन पढ़ रहे थे अपर बाउंड, अब पढ़ रहे अपन लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड में क्या होता है कि एनी सबसेट एस ऑफ एस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट सम के ऑफ इन एफ सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के डैश। इसको भी अपन डायग्राम से समझे। तो ये एफ है, ठीक है, ये क्या है, एस है, ये एफ है, ये एस है, ठीक है। तो बाउंडेड बिलो का मतलब होता है कि कोई भी अवयव है एफ का, एक ले लिया मैंने यहाँ पे, जिसको कह दिया के डैश, ये बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो का मतलब नीचे की तरफ वो बंद है, ठीक है। इसका मतलब जितने भी अवयव होंगे ये वाले, ये जितने भी अवयव है, ये अवयव किसका है, के डैश, एफ का अवयव है। तो एस के जितने भी अवयव है, जैसे माना कि इसको मैंने ए कह दिया, ठीक है, यहाँ पे अपनों ने ए लिया, तो ये जितने भी अवयव है वो सब इससे बड़े होंगे, किससे, के डैश से। देखो ध्यान से, ये सब बड़े हैं जिससे, ठीक है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि एनी सबसेट एस ऑफ एफ, कोई सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट एस है, किसका, एफ का, इज सेड टू बी ए बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो का मतलब नीचे की तरफ बंद है। इफ देयर एग्जिस्ट सम के इन एफ such that every element of S is greater than or equal to K डैश, यहाँ पे K की जगह K डैश कर दो, ठीक है। मतलब कुछ अवयव होंगे नॉन एम्प्टी सबसेट S के, जो अवयव होंगे वो सब के सब जो F का अवयव K डैश है उससे क्या होंगे, बड़े होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकते हैं। मतलब A इज ग्रेटर देन इक्वल टू K डैश होगा। इसको अपन बोलते हैं बाउंडेड बिलो, नीचे की तरफ बंद है, ठीक है। या लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का मतलब नीचे की तरफ बंद है और जितने भी अवयव होंगे एस के वो सब इसके, ये जो एफ का अवयव के डैश उससे बड़े होंगे, ठीक है। अब अपन कर रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब होता है इन्फीमम, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, GLB भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन्फीमम, और हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, निम्नक, ठीक है। अब ये नीचे की ओर परिबद्ध समुच्चय एस के निम्न परिबद्धों का महत्तम अवयव, माना कि इसको m मान लिया, तो वो इन्फीमम ऑफ s के बराबर होगा। अब ऐसे तो परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, अब इस वेन डायग्राम से समझो। अब ये जितने भी अवयव है ये, इन सब का सेट है, ये सब के सब लोअर बाउंड है, या बाउंडेड बिलो है तो लोअर बाउंड कहलाएंगे। ये इन्फिनिट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ये सब, ये जितने भी हैं ना, ये सब लोअर बाउंड है। अब इन्फीमम किसको कहेंगे कि जो भी लोअर बाउंड है उसका सबसे बड़ा, देखो ये ध्यान से, ये सब इससे छोटे होंगे, सबसे बड़ा तो ये है। इसका मतलब इन्फीमम जो किसको कहेंगे कि जितने भी लोअर बाउंड है इसका लोअर बाउंड का सबसे बड़ा अवयव, यही लिखा हुआ है कि नीचे के परिबद्ध समुच्चय के निम्न परिबद्धों का महत्तम अवयव, माना कि क्या मान लिया, इसको स्मॉल m मान लिया, तो जो निम्न की तरफ निम्न परिबद्ध है उसका जो महत्तम अवयव है या सबसे बड़ा अवयव है, माना कि इसमें स्मॉल m मान लिया, वो क्या होगा, इन्फीमम होगा। इसका किसका इन्फीमम होगा, s का। इसका मतलब इन्फीमम ऑफ s इज इक्वल टू स्मॉल m, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे बाउंडेड सेट किसको कहेंगे
या परिबद्ध समुच्चय किसको कहेंगे? देखो बाउंडेड एबो, बाउंडेड बिलो, ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, सुप्रीमम इन्फीमम सब देख चुके हैं। अब बाउंडेड सेट किसको कहेंगे या परिबद्ध समुच्चय किसको कहेंगे? कि नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ F इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड एबो एज वेल एज बाउंडेड बिलो। मतलब बाउंडेड, देखो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये नीचे से भी बाउंड, या ये तो चलो F हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और चयन करूँ, ध्यान से देखें, ये तो F हो गया। चलो ये कोई नॉन एम्प्टी सबसेट S है, ठीक है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, ये तो ये जो सेट S है इसको अपन बोलते हैं बाउंडेड, मतलब ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, ठीक है। बाउंडेड एबोव भी है एज वेल एज बाउंडेड बिलो, तो बाउंडेड एबोव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। मतलब कोई अवयव X है, इसमें से मैंने S का कोई अवयव, नॉन एम्प्टी सबसेट S है, किसका? F का, उसका कोई अवयव मैंने ले लिया X, तो X का जो मान है इससे तो बड़ा होगा, देखो ध्यान से, ये बड़ा है, और इससे क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। अब इसको मैंने के कहा था, इसको मैंने क्या बोला था? K डैश, इसका मतलब X की वैल्यू K डैश से तो बड़ी होगी और K से छोटी होगी, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से हो कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ F इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड एबोव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, मतलब वो बाउंडेड एबोव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, तो इसको ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? बाउंडेड सेट कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब कोई अवयव ले लिया X, वो K डैश से तो बड़ा होगा लेकिन K से क्या होगा? वो छोटा होगा, मतलब X इज ग्रेटर देन इक्वल टू K डैश बट X इज लेस देन इक्वल टू K फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। जो X है वो किसका अवयव है? S का। S क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ F है, जो F है सेट, उसका और एक तो उप समुच्चय, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सेट S इक्वल टू, एक सेट S दे रखा है, इज ए बाउंडेड, ठीक है। अब देन फाइंड सुप्रीमम और इन्फीमम। देखो इसमें जो क्वेश्चन बनाएगा डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है वो सुप्रीमम और इन्फीमम पे ही बनेगा, पक्का ही है। अगर क्वेश्चन बनाया तो, क्योंकि वो तो स्टार्ट वाला तो वो तो बेसिक चीज़ें थी, वो तो परिभाषा थी, उसकी डेफिनेशन में क्या है, एक्सिम्स में क्या कौन कितने प्रकार होते हैं, फील्ड एक्सिम्स क्या होता है, ऑर्डर एक्सिम्स क्या होता है, कंप्लीटनेस किसको कहते हैं, उसमें कब कब का पालन करेगा कंप्लीटनेस का, ऑर्डर एक्सिम्स का पालन, इस प्रकार से थे। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो यूँ पूछेगा कि कोई आपको सेट दे देगा, उसमें पूछेगा कि सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, तो इसमें ये बाउंडेड है। बाउंडेड इसलिए कहा कि जैसे अपनों ने ध्यान से देखें यहाँ पे n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। स्मॉल n किस में बिलोंग कर रहा है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 से लगा के n तक चलता है। अब जैसे मैंने स्मॉल n की जगह 1 रखा तो ये 1/1 आएगा, 2 रखा तो 1/2, 3 रखा तो 1/3। इस प्रकार से ध्यान से देखें, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि जितनी भी वैल्यू है वो इससे छोटी होती जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। 1/2 इससे छोटा है, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब छोटे होती जाएगी। अगर n का मान इन्फिनिटी रखे तो 1/∞ का मान क्या आता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब ये पता चल गया कि ये सेट क्या है? बाउंडेड है, मतलब 0 और 1 के बीच में बाउंड कर रहा है ये, ठीक है, बंद है ये, बाउंडेड का मतलब बंद है ये, ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि देन फाइंड सुप्रीमम, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा? तो इसका सुप्रीमम सबसे ज़्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू क्या है? सुप्रीमम क्या है? 1। तो इसका सुप्रीमम क्या है? सुप्रीमम ऑफ S इक्वल टू 1। और इन्फीमम क्या है? तो इन्फीमम क्या है? INF। इन्फीमम ऑफ S इक्वल टू क्या हो गया? 0, ठीक है। ये सबसे छोटी वैल्यू इन्फीमम और ये सबसे बड़ी वैल्यू सुप्रीमम, ठीक है। तो अपन जैसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे सुप्रीमम ऐसे नहीं बोलते, ये सुपर है, सुपर ईगो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा अपने आप को बताना चाहिए, तो सुप्रीमम बनाता है ये। तो इसका मतलब वापस वही है, सुप्रीमम का मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या आ रही है? 1। इन्फीमम ये कितना हो गया? 0, ठीक है। उसी प्रकार जैसे ये है, अब यहाँ पे स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N है। पहले सबसे पहले सेट को देखो, ध्यान से देखो, जब स्मॉल n का मान 1 रखा तो x की वैल्यू 3 आएगी। जब स्मॉल n का मान मैंने वैल्यू 2 रखा तो ये 4 आएगी, 3 रखा तो 5 आएगी, 6, इस प्रकार से n टर्म तक जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता, चलो ये 3 तो फिक्स हो गया, 3 4 5 6, लेकिन
ऊपर तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब ये अनबाउंडेड है, मतलब ये बाउंडेड एबोव नहीं है, बाउंडेड बिलो ज़रूर है, नीचे से तो बंद है लेकिन ऊपर से वो खुला है, इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड एबोव नहीं है, इसका मतलब ये अनबाउंडेड सेट है। ये कैसा है? अनबाउंडेड सेट। अब जब अनबाउंडेड है इसका अपन सुप्रीमम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इनफिमम कहे तो 3 अपन कह सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि एवरी फाइनाइट सेट इज ए बाउंडेड। अगर कोई सेट है वो फाइनाइट है, मतलब परिमित है, उसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, तो वो बाउंडेड होगा, ठीक है। वो अनंत तक नहीं जाएगा, बाउंडेड होगा, एक निश्चित सीमा के बाद वो रुक जाएगा, ठीक है। एवरी सबसेट ऑफ ए बाउंडेड सेट इज ए बाउंडेड। अगर कोई सेट है वो बाउंडेड है, जब बड़ा बाउंडेड है तो छोटा डेफिनेटली बाउंडेड ही होगा। जैसे मैंने कहा था कि बड़ा है वो 1 से 100 तक की संख्याओं का सेट है, यूँ मान लिया, तो उसका जो सबसेट होगा वो 1 से 38 तक की संख्या है, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो जब 1 से 100 तक को अपन काउंट कर सकते हैं, बाउंड कर दिया उसने, 1 से 100 तक फिक्स वैल्यू अपने को पता है, तो उसका जो सबसेट होगा डेफिनेटली वो तो बाउंडेड होगा ही होगा, क्योंकि जब बड़ा बाउंडेड है तो छोटा बाउंडेड होगा। Every subset of a bounded set is a bounded. If K is the upper bound of the set A and K belongs to N, upper bound है, ऊपर की तरफ बंद है, ये कोई सेट है, जैसे ये ले लिए, चलो ऊपर की ओर बंद है, नीचे की ओर अनफाइनाइट तक जा रहा, अपने को पता नहीं है ये, ठीक है। तो इसका जो सुप्रीमम क्या होगा? तो इसका सुप्रीमम क्या होगा? क्योंकि इसको मैंने क्या कह दिया, ऊपर की तरफ बंद है, ये बाउंडेड एबो है, बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सुप्रीमम क्या होगा? क्या होगा, यही लिखा हुआ है। अगली जो प्रॉपर्टी है कि यदि जो क्रमिक क्षेत्र ऑर्डर फील्ड है एफ के किसी अरिक्त परिबद्ध उपसमुच्चय अरिक्त नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट एस के उच्चक तथा निम्नक एफ में विद्यमान है, यदि ये देखो ध्यान से, इसमें ये वाला अभी थोड़ी देर पे बताया था कि ये उच्चक है, ये निम्नक है, ठीक है। तो वे अद्वितीय होते हैं, मतलब यूनिक होते हैं, मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, जैसे नॉन एम्प्टी सबसेट एस ले लिया मैंने, किसका? एफ का, ये एफ है और ये एस है, तो एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ, और इसके जो बाउंडेड एबोव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। इसका सुप्रीमम को क्या कह दिया, इसका इन्फीमम जो है वो क्या डैश कहा, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, सुप्रीमम इन्फीमम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जो सुप्रीमम और इन्फीमम होंगे वो यूनिक होंगे, मतलब एक ही होंगे, ठीक है। इसका सुप्रीमम भी एक होगा और इन्फीमम भी एक होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। कब? यदि वो एफ क्या है? ऑर्डर फील्ड है, ठीक है, जो एफ है वो कैसा है? ऑर्डर फील्ड है। अब जैसे ये सेट दे रखा है, इसका सुप्रीमम क्वेश्चन फिर कह रहा हूँ, डेफिनेटली सुप्रीमम इन्फीमम से ही बनेगा। अभी तक इसके पहले जो सेकंड ग्रेड के सब पेपर मैंने देख लिए थे, जो पिछली परीक्षा हुई सेकंड ग्रेड की, क्योंकि ये टॉपिक केवल सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा पॉइंट सेट टोपोलॉजी, पॉइंट सेट थ्योरी जो है, पॉइंट सेट थ्योरी जो है वो भी सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, ठीक है। तो ये जो दोनों टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन इसमें अभी तक बना नहीं है, मैंने सब पेपर देख लिए जितने भी सेकंड ग्रेड के हुए, लेकिन अब अगर आया क्वेश्चन तो वो सुप्रीमम और इन्फीमम से पूछेगा कि इसका कोई सेट दे देगा, पूछेगा कि सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा, तो अपन को सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने आना चाहिए। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जैसे ये सेट दे रखा है, इसका सुप्रीमम और इन्फीमम पूछ ले अपन को। अब जैसे स्मॉल एन किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एन में। अब कैपिटल एन है क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 लगा के एन तक जाता है, तो एन की वैल्यू रखते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मैंने एन की वैल्यू 1 रखी, एन इक्वल टू 1 रखा, तो पहली वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस 1/1 कितना आ रहा है? 0। एन की वैल्यू 2 रखी तो कितना आएगा? 1 माइनस 1/2। 1/2 का मतलब ये 1/2 हो जाएगा। एन की मान मैंने 3 रखा तो ये कितना हो गया? 1 माइनस 1/3 और कम हो गया, ठीक है। ये क्योंकि ये बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होती जाएगी, और ये एक में से घट रहा है, सभी ध्यान से देखिए। अब n की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट रखी, इस प्रकार से जैसे डेडेश करते हैं, n की वैल्यू इनफाइनाइट रखी। इनफाइनाइट का मतलब 1/इनफाइनाइट का मान 0 हो गया, तो इसका मतलब 1/1/इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 1 माइनस ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 1 तक। इसका मतलब इसका सुप्रीमम क्या होगा? तो 1 होगा। और इन्फीमम क्या होगा?
इन्फीमम का मतलब सबसे छोटी जो वैल्यू कितनी आती है 0, तो इसका मतलब ये 0 है इन्फीमम और ये सुप्रीमम। उसी प्रकार यहाँ देखें यहाँ पे x, जबकि x -1 की होल पावर n और इंटू n में दे रखा है, और स्मॉल n वापस वही कैपिटल N में से ले रहे अपन जो अवयव ले रहे हो, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा? एक दो वैल्यू रख के देख लो। स्मॉल n का मान मैंने -1 रखा, तो -1 की पावर 1 इंटू 1, इसकी वैल्यू -1। n का मान मैंने 2 रखा, तो -1 की पावर 2 इंटू 2, तो ये -1 का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 हो गया। -1 की पावर 3 रखा इंटू यहाँ पे 3, n का मान 3 रखा, तो यहाँ पे ये हो गया -3। n का मान मैंने 4 रखा, तो ये प्लस हो गया, क्योंकि सम संख्या में है इवन नंबर, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे +4। इस प्रकार 5 रखा तो -5। अब इसको ध्यान से देखें, इसको अगर सेट के रूप में जमाऊँ मैं, ठीक है, तो डैश यहाँ पे माइनस का 5 आ रहा है, फिर माइनस का 3 आ रहा है, फिर माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा था? 2 आ रहा है, इसके बाद 4 आ रहा है, 2 4, उसके बाद 6, इस प्रकार से आता जाएगा। यहाँ पे भी अनंत तक जा रहा है, यहाँ पे भी अनंत तक जा रहा है। इसका मतलब ये बाउंडेड एबोव भी नहीं है, बाउंडेड एबोव भी नहीं है और बाउंडेड बिलो भी नहीं है, मतलब अनबाउंडेड है। यदि बाउंडेड नहीं हो सेट तो उसको अपन अनबाउंडेड कहते हैं। इसका मतलब इधर भी अनबाउंडेड है, इधर भी अनबाउंडेड है। जब दोनों तरफ अपनों को पता ही नहीं वो अनबाउंडेड अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब इसका सुप्रीमम और इन्फीमम 0 0 भी कह सकते हैं, 0 नहीं कह सकते, सुप्रीमम इन्फीमम ज्ञात नहीं कर सकते, इस प्रकार से बोल सकते हैं अपन, ठीक है। एक थोड़ा सा ध्यान रख लेने का कि जो Q है सेट ऑफ रैशनल नंबर, वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होगा, इसको तेरा देख ले। उसके बाद यदि x तथा y जो धनात्मक वास्तविक संख्या है, x और y जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n, कोई स्मॉल n, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो इस प्रकार से विद्यमान होगा कि nx ग्रेटर देन y, nx का मान जो है वो y से बड़ा होगा। वापस एक बार देख ले कि x और y क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, तो स्मॉल n है वो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स स्मॉल n इस प्रकार का एग्जिस्ट करेगा कि nx ग्रेटर देन y, nx का जो वैल्यू वो y से बड़ी होगी, ठीक है। और ये छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्या है, तो उसके मध्य में इनफाइनाइट परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। दो भिन्न वास्तविक संख्या, दो डिफरेंट रियल नंबर है, तो उसके बीच में रैशनल और इरेशनल नंबर जो होंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या होगी, उनकी संख्या कितनी होगी? इनफाइनाइट नंबर में हो सकती है, ठीक है। ये छोटी क्लासों में पढ़ा कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती है, ठीक है। इस प्रकार आज की जो क्लास थी हमारी रियल एनालिसिस, जिसमें कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ये जो रियल नंबर से संबंधित अपनों ने जो चीज़ें देखी, इसमें एक क्वेश्चन बना सकता है वो सेकंड गेट परीक्षा में, और वो जहाँ तक मुझे लगता है कि सुप्रीम और इन्फीमम जो है वो आपको बताया, उसको ध्यान से एक बार वापस इस क्लास के द्वारा देख लेवे, उससे क्वेश्चन बनेगा आएगा। तो अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन आगे के जो पेपर है उसमें आजकल क्या थोड़ा ट्रेंड बदल गया है कि सेकंड गेट के पेपर में जो ग्रेजुएशन पोर्शन में जो क्वेश्चन वो कम पूछे जाते थे, जैसे 40 क्वेश्चन मेंशन करा के, लेकिन उसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं सेकंड गेट के पेपर में। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन की जो क्वांटिटी बढ़ गई तो इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो एक क्वेश्चन आ सकता है सुप्रीम और इन्फीमम में। बाकी आज की जो क्लास थी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। अब कल की जो हमारी क्लास होगी, अगली क्लास, उसमें हम जो पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चन पहले सेकंड गेट में पूछे गए हैं, और उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा भी सही कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज्ड सेट क्या होता है, इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आप हमारे जो YouTube चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे, उसको सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप जो अपकमिंग क्लासेस है उसके बारे में आपको सूचना प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ यदि आप ऑफलाइन क्लासेस में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर है उस नंबर पर से आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे से ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हो। ध्यान रखें जैसे कि लेक्चरर की जो वैकेंसी है वो विज्ञापन जारी हो चुका है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। बहुत जल्द सेकंड ग्रेड के भी वैकेंसी जारी होने वाली है, तो आप अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यूस रखें, निरंतर जो क्लास है उसको देखते रहे।
इसके अलावा यदि आप ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हो कोचिंग क्लासेस में, तो हमको जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है उससे कांटेक्ट करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।